भाई 10 बजे से एग्जाम था एंड 10 तो यहीं बज चुके हैं। एंड स्कूल से आने के बाद मुझे नींद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा तो अगर सच बताऊं ना, अगर दिल से बताऊं तो अभी मुझे इतना ज्यादा नींद आ रहा है, इतना भयंकर वाला नींद आ रहा है। कहाँ जाओ सिर्फ लड़की 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 लड़की, सिर्फ टीचर तो लड़की को ही इम्प्लीमेंट देते हैं, लड़कों को तो कोई पूछता ही नहीं है। सो हेलो एवरीवन, की हाल चाल, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है साहिल। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो दिस इज द डे 2 ऑफ माय 90 डेज सिलेबस कंप्लीट चैलेंज। एंड अभी मैं मस्त रेडी हो चुका हूँ स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आज एग्जाम है। सो मुझे एग्जाम देने जाना पड़ेगा, कल ही मुझे पता चला। सो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ एंड सबसे पहले कोचिंग क्लासेस करेंगे एंड उसके बाद मैं जाऊंगा एग्जाम देने। सो चलो स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। भाई 10 बजे से एग्ज़ाम था एंड 10 तो यहीं बज चुके हैं। एंड अभी मुझे जाना भी है। लेट से इंटर मिलता है या फिर नहीं, चलो देखते हैं। मेरा कॉमर्स है भाई। कॉमर्स है। 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. स्कूल से आने के बाद मुझे नींद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। सो आज मैं स्कूल से आने के बाद सो गया था एंड सोने के बाद इतना गंदा, मतलब बहुत ही ज्यादा तो नहीं सोया था, बस हाँ 1-2 घंटा सोया था एंड उसके बाद उठ गया। देन अभी खाना खा के मैं आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल पे पढ़ाई करने। थोड़ा सा मैंने रूम का भी साफ कर दिया था क्योंकि बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया था। सो अभी बेसिकली मैं बैठ के पढ़ाई करने वाला हूँ। एंड अभी एग्जाम टाइम में पढ़ाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, स्कूल जाना फिर आना बहुत ही ज्यादा हेक्टिक रूटीन हो जाता है, बट करना ही पड़ेगा अभी कुछ दिन, 3-4 दिन। एंड बाय द वे आज एग्जाम अच्छा खासा गया, ठीक ठाक गया। एंड चलो अभी अपना पढ़ाई करते हैं। तो बेसिकली आज है डे 2 एंड अभी का टाइम हो रहा है 5:10। यहाँ डेट देख लो आप लोग, 2 तारीख। एंड देखो इस वीक में मुझे ये सारे टारगेट कंप्लीट करने हैं, अपना पूरा बेस्ट देने का ट्राई करूंगा। एंड मुझे इन सब मतलब 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में मुझे इन सब को कंप्लीट कर लेना है। एंड अभी मैं ग्रामर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। एंड इसको खत्म करते हैं एंड देन मिलता हूँ मैं आपसे। तो ये वाला मार्क्स देखने के बाद मुझे ये तो पता चल गया कि भाई सिर्फ लेक्चर देखने से एंड नोट्स बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें प्रैक्टिस भी उतना ही करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो वाला सही में अभी अप्लाई हो रहा है। अभी मैं जस्ट रैंडम एक क्वेश्चन टेस्ट कर रहा था खुद से कि कितना आ रहा है नहीं आ रहा है। मुझे इसमें 5 गलत हो गया है। तो भाई सिर्फ लेक्चर देखने से तो मेरा काम नहीं चलने वाला है, अब मुझे प्रैक्टिस पर भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा। लेक्चर देखने के बाद ऐसा मुझे लगता है कि मुझे सब समझ में आ गया, बट रियलिटी में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। एंड इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल सा रीजन है, जब मैं लेक्चर देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। जब जैसा ही लेक्चर बंद होता है तो सब दिमाग से गायब हो जाता है। एंड इसका एक बहुत ही ज्यादा रीजन है एंड मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस मैं नहीं करता हूँ शायद, जिसके वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। सो अब मुझे प्रैक्टिस पर भी बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, rather than सिर्फ वाचिंग लेक्चर। सो अभी तो अब धीरे धीरे इस पर मैं काम करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, लेक्चर देखने के बाद प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा लेक्चर देखने से जब मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो क्या फायदा हुआ लेक्चर देखने का। सो अभी मेरा फर्स्ट स्टडी सेशन कंप्लीट हो चुका है एंड मैंने इसमें करा था इंग्लिश ग्रामर। एंड इंग्लिश ग्रामर के बाद मैं अभी सोच रहा हूँ कि अभी मैं कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई करूं। बाय द वे अभी मैं आपको बिजनेस स्टडी का अपडेट देता हूं। तो अभी मुझे आप लोग का एक सजेशन चाहिए, जैसे ये मेरा बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मान लो ये एक डेफिनेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। तो मान लो मैंने इतना डेफिनेशन लिखा है, तो बताओ आप लोग कि इसमें कहाँ गलत है। मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, आप लोग बस मुझे आप लोग से सजेशन चाहिए। एंड बताओ इसमें राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम है एंड देखो यहाँ देखो, बट फिर भी क्या हुआ पता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। सो आप लोग बस इसमें देखना कि क्या इसमें मेरा कहीं गलत है, या फिर आप लोग को ऐसा कुछ लग रहा है कि इसमें और लिखने की जरूरत है। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, बस मुझे आप लोग से पूछना है। तो ये पेज आप लोग अच्छे से देखना एंड आप लोग मुझे सजेस्ट करो एंड आप लोग ऑनेस्टी के साथ बताना है कि क्या मेरा ये राइटिंग गलत है या फिर जो मैंने लिखा है वो गलत है, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। देखो एक्चुअली हुआ क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। सो जैसे कि क्लास आज
आज अकाउंट का क्लास था, तो बीएसटी का होमवर्क हमारे क्लास में मिला हुआ था चेक कराने के लिए। तो ऑलमोस्ट इतना सारा क्वेश्चन था, तो सारे बच्चे चेक करा लिए, मतलब बहुत ही कम ही बच्चे बनाते हैं। सो मैंने भी चेक करा लिया। तो उस टाइम पर सर कुछ भी नहीं बोले कि हाँ अच्छा है खराब है, बस हाँ चेक करके दे दिए। अगर सर को कुछ प्रॉब्लम होता, लाइक इसमें अगर कुछ गलत होता तो ऑन द टेबल मतलब वहीं पे बताते चेक करते टाइम, बट वहां पर कुछ भी नहीं बोले हाँ कि राइटिंग खराब है, इसमें और लिखो ऐसा कुछ, बट कुछ भी नहीं। बट हाँ उस टाइम पे कुछ भी नहीं बोला। एंड बाद में बोल रहे हैं कि सिर्फ लड़की लोग का ही अच्छा है, लड़का लोग का अच्छा नहीं है, सब बेकार है, सब बेकार है, कोई नहीं पढ़ता है, ऐसा कुछ। भाई उस टाइम पे मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया था, इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि बस मैं क्या ही बताऊं। इतना, एक तो मैंने इतना मेहनत करके लेके गया, एंड उसके बाद बोल रहे कि अच्छा नहीं है, ना कोई ना ये भी नहीं बता रहे कि मिस्टेक कहाँ पर है, नहीं है, सीधा बोल रहा है कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। बताओ इस टाइप से कैसे होमवर्क बनाने का मन करेगा। तो यही थी, आप लोग बाकी आप सजेस्ट करना है कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, बट मैं गलत हो सकता हूँ, बट कहाँ गलत हो मुझे ये जानना है। तो चलो बहुत ही ज्यादा फालतू की बातें हो गई। सो चलो अब दूसरा स्टडी सेशन करते हैं। एंड सिर्फ लड़कियों को ही इम्प्लीमेंट देना है, लड़कों को भी भाई सब पूछ लो, जहां जहां जाओ सिर्फ लड़की 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 लड़की, सिर्फ टीचर तो लड़की को ही इम्प्लीमेंट देते हैं, एंड लड़कों को तो कोई पूछता ही नहीं है। ये रियलिटी है भाई, जितने लड़के सब रिलेट करेंगे इससे। सो चलो अब देखते हैं आगे कौन सा स्टडी सेशन करना है। सो फाइनली लड़कों एंड लड़कियों मैंने डिसाइड कर लिया है कि अभी मैं पढ़ने वाला हूँ अकाउंट्स, पार्टनरशिप, एंड जो मैंने पीछे छोड़ा था उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला मैंने यहाँ तो कल कंप्लीट कर लिया था, एंड अभी मैं इसके आगे कंप्लीट करूंगा। एंड अभी का टाइम हो रहा है 8:42। सो लेट्स स्टार्ट। अगर सच बताऊं ना, अगर दिल से बताऊं तो अभी मुझे इतना ज्यादा नींद आ रहा है, इतना भयंकर वाला नींद आ रहा है कि अभी मैं जस्ट बेड के बगल में जाऊंगा तो मुझे नींद आ जाएगा, इतना ज्यादा भयंकर वाला नींद आ रहा है। बट अभी फिर वही सोच रहा हूँ कि भाई अगर चैलेंज टूट गया तो फिर कब तक ऐसे करेंगे, कल कर करके फिर तो वैसा सिलेबस कंप्लीट होगा ही नहीं। इसलिए अभी थोड़ा देर और पढ़ लेते हैं, एंड उसके बाद सो जाऊंगा, क्योंकि खुद को ज़्यादा टॉर्चर देना भी सही नहीं है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे हैबिट बनाएंगे। सो अभी मैं क्या कर रहा था, अकाउंट का जो कल मैंने प्रैक्टिस करा था, न्यू कॉन्सेप्ट सीखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला। सो उसी को मैं रिपीट कर रहा था, लाइक रिवीजन टाइप का। उसको मैं फेयर में कर रहा था, ऐसे मेरा रिवीजन भी हो जाएगा एंड उसके बाद मतलब पढ़ाई भी हो जाएगा। सो इसलिए मैंने अभी वही कल वाला टॉपिक को ही रिवाइज मतलब अभी कर रहा हूँ। सो 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, सो इसे कंप्लीट करते हैं एंड उसके बाद मैं सो जाऊंगा। सो देखो ये है मेरा फेयर वाला कॉपी, लाइक ये है फेयर का कॉपी, एंड ये पार्टनरशिप वाला ये तो थ्योरी सब है। एंड यहाँ से मैंने प्रैक्टिकल स्टार्ट करा था, ये अभी सब थ्योरी ही है। एंड हाँ यहाँ से मैंने आज से स्टार्ट करा था, मतलब कुछ टाइम पहले, तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये तो पहले मैंने फॉर्मूला सब लिख लिया था, एंड उसके बाद देन ये थ्योरी प्रैक्टिकल है, एंड ये मेरा प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो चुका है। एंड चलो अभी इसके बाद मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। सो भाई ये था मेरा डे 2 ऑफ 90 डेज चैलेंज, एंड अब मैं चला सोने, एंड इस वीडियो को एडिट करके मैं एडिट कर दूंगा एंड सुबह पे अपलोडिंग पे लगा दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, एंड 90 डेज में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, एंड धीरे धीरे मैं डिसिप्लिन में आ जाऊंगा एंड प्रोडक्टिविटी रहने का ट्राई करूंगा। एंड बाय द वे आप भी मेरे साथ ये चैलेंज कर सकते हो। सो आज के लिए इतना है, मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि डे 3 में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।